जंग का माहौल बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है। इज़राइल और गाज़ा की लड़ाई सिर्फ इन दोनों की ही नहीं रह गई है। अब इसमें इतनी ढेर सारी कंट्रीज आती रह रही हैं, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। जी हाँ, पहले आपने देखा कि कैसे आपकी येमेन, ईरान और उसके बाद से क्या कहते हैं गाज़ा, इन सब के साथ एक बहुत ही हसल-बसल वाली झगड़े और लड़ाई हुई इज़राइल की। उसके बाद से इस पूरी लड़ाई के अंदर मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा प्लेयर जो कि कतर है, वो भी आ गया, क्योंकि इज़राइल ने उसके कैपिटल सिटी दोहा के अंदर घुस के हमास को मार गिराने की पूरी साजिश रच ली थी, जिससे कतर बहुत ही खफा हो गया था। और उसके बाद से उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वे अपना एक रिवेंज प्लान तो करेंगे ही करेंगे। हालांकि मिडिल ईस्ट की उसके से मीटिंग भी हुई, पर कुछ भी सामने नहीं आया, ना कोई अटैक्स हुए ना कुछ हुए। तो इसका मतलब कि सब कुछ शांतिपूर्वक तरीकों से चला गया। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इस अटैक के बाद से जो सबसे बड़ा लॉस हुआ था वो ये था कि इसके बाद से जो कतर हमास की तरफ से जो नेगोशिएशन प्लान लेकर आया था वो खत्म हो गया। जी हाँ, जो हॉस्टेजेस रिटर्न करने की चीजें थी, जो बातें थी, वो सब ओवर हो गई। इस टाइम पे अगर आप ध्यान से देखें तो इजराइल को बहुत सपोर्ट मिल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से। और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन लोगों ने क्या कहते हैं, जिन लोगों का सपोर्ट डायरेक्टली दिख रहा है, भले ही वो अपनी भाषाओं के अंदर ना बोले कि वे इजराइल और गाजा की वॉर में सपोर्ट करती हैं, पर वो वेस्टर्न कंट्रीज काफी हद तक करती हैं, क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ कुछ भी कहीं से भी ना सैंक्शन लगा रही है, ना चीजें बोल रही हैं। आपको मैं बताऊं, वेस्टर्न अलाइज का दोगलापन देखिएगा। वेस्टर्न अलाइज में अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन के लिए सबको सहानुभूति है। यूक्रेन नाटो का एक पार्ट नहीं है, पर यूक्रेन स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखेंगे तो नाटो की जो कंट्रीज है और रशिया के बीच का एक बहुत बड़ा बॉर्डर स्टैंड लेकर आता है। तो अगर यूक्रेन को रशिया एनेक्सल कर लेगा, या फिर मैं बोलूं हथियार लेगा, तो नाटो की कंट्रीज को ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। पर ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ये रशिया पे बहुत सैंक्शन लगाएंगी और इनको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जितनी भी है सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के अंदर दिखती है, पर जो गजा में हो रहा है उस पे तो मानो आंख में पट्टी डालकर बैठ चुके हैं ये लोग। ना इसके आगे बढ़ रहे हैं, ना इसके पीछे आ रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रावधान और चीजें हैं, ये बड़ा ही एक तरीके से टिपिकल मानी जा रही है इस टाइम पर। अब आपको ऐसी ही एक कंट्री के बारे में बताते हैं जहां पे इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि उनकी खुद की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि ये सब जो लड़ाई है, झगड़ा है, इससे ये जो गजा में जो सिचुएशन है वो सॉल्व नहीं होगी। जैसे कि हमने पहली बार देखा था कि कैसे यूएस में हॉलीवुड की जो पूरी फ्रेटर्निटी है, उसने इजरायली फिल्म मेकर्स, प्रोडक्शन हाउसेस, स्टूडियो, इन सब चीजों पर एक बैन लगा दी थी, जिससे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा हुआ था। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के पूरे शासन पर भी एक बात आई थी कि तुम अपनी कंट्री के लोगों को नहीं संभाल पा रहे हो। तो ये सिर्फ यूएस में ही नहीं हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज के और भी बहुत सी कंट्री के अंदर ये सब चीजें चल रही हैं। उन सब में से एक कंट्री की बात हम आज करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इटली की। इटली की बहुत ही प्यारी और सबके दिलों की चहेती, एक तरीके से आप समझ लीजिए, प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। और इंडिया वालों के तो दिल में वो बहुत ही आराम से और बहुत ही तहे दिल के तरीकों से बसी हुई है। जी हाँ, जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ इस टाइम पे बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं इटली के अंदर। इटली में इस टाइम पे गजा को लेकर बहुत सी ऐसी जो टेक जायंट है, उनके लोगों ने सामने आकर, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉर्जिया मेलोनी के बारे में। जी हाँ, जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उनके खिलाफ बहुत आक्रोश इस टाइम पे इटली के अंदर बस चुका है। इस टाइम पर इटली के जितने भी टेक जायंट्स हैं, उन लोगों की कंपनीज ने और उनके एम्प्लॉइज ने एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे 10,000 से भी ऊपर पब्लिक स्ट्रीट पर आ चुकी है इटली के, और काफी हद तक प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पे। वे गजा के सपोर्ट में आए हैं, वहां के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए आवाज उठाने आए हैं। और वो कह रहे हैं कि ये जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने इजराइल के साथ साझेदारी करके बैठी हुई है, इसलिए इनको गजा
और पैलेस्टीनियंस के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई दे रही है। इन कंपनीज के एक तरीके से ये हड़ताल पर आने से इटली के अंदर एक बहुत ही अनरेस्ट की सिचुएशन आ चुकी है। एक कहते हैं सिक्योरिटी लग चुकी है, कि कहते हैं कैजुअलिटी तो कुछ नहीं है, पर प्रोटेस्ट कभी भी वॉयलेंट भी हो सकता है। इस टाइम पर लोग सड़कों पे भाग रहे हैं, पुलिस आ चुकी है, और इस सब चीजों पे जॉर्जिया मेलोनी का ये कहना था कि ये पूरी सिचुएशन पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर इटली के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उससे गजा की पूरी सिचुएशन या पैलेस्टीनियन की सिचुएशन में कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। हालांकि जॉर्जिया मेलोनी जो है उनका पूरा इंक्लिनेशन इजराइल की तरफ ही है, उन्होंने कभी ऐसा कुछ बोला नहीं है, पर अगर आप ध्यान से देखिए तो इंक्लिनेशन आपको उसी तरह दिखाई देगा, क्योंकि अगर नहीं होता तो वे पैलेस्टीनियंस के लिए आवाज उठाती जैसे वो यूक्रेनियंस के लिए आवाज उठा रही है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे उनके पुराने जो टर्म्स रहे इजराइल के साथ वो भी प्रो इजराइल रहे हैं, ना कि आगे कहते हैं पैलेस्टीनियंस के साथ रही हैं। साथ ही साथ जॉर्जिया मेलोनी के जो वेस्टर्न एलाइज है उनका भी जो पूरा इम्पैक्ट है वो भी प्रो इजराइली ही रहा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा कोई भी सामने नहीं आ रहा है जो पैलेस्टीनियंस का साथ दे सके। और अगर जॉर्जिया मेलोनी को साथ देना ही होता तो वे भी कब का पैलेस्टीन को एक तरीके से उनकी ऑटोनॉमस स्टेट डिक्लेयर कर देती। वो जो इस टाइम पे उनका जो कहते हैं कंट्री है वो एक तरीके से उनको अपनी आइडेंटिटी नहीं मिली है, वो आइडेंटिटी देने में उस पे सैंक्शंस में और इंटरनेशनल फोरम के तहत वो चीज वो गजा को पैलेस्टीन को दे सकती थी, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिससे साफ पता चलता है कि उनका जो सपोर्ट है वो कितने तरीकों से इजराइल के लिए है। अब इस पूरे कहते हैं प्रोटेस्ट से जो आईटी और टेक सेक्टर है इटली का वो बहुत तरीकों से अफेक्ट होगा। ये दोनों ही सेक्टर काफी हद तक एक कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि दोनों ही सेक्टर्स के कहते हैं जो डेवलपमेंट होते हैं वो ऑन गोइंग होते हैं। कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्री की चीजों के लिए, रोजगार के लिए आपको इसमें एक हेल्पफुल सिचुएशन क्रिएट करनी होती है। अगर इन दोनों सेक्टर्स में कोई बात आएगी तो इटली को काफी हद तक नुकसान होगा। अब अगर ये सारे जो टेक कंपनीज है इनके स्टॉक मार्केट में वैल्यू काफी हाई होते हैं, लोग बहुत हद तक स्टेक्स खरीदते हैं, चीजें करते हैं, अगर ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ये ऐसे ही चलता रह गया तो इसके वजह से जो इटली की ग्लोबल मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ फॉल आउट देखने को मिलेगा। एक तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी गिर सकती है इटली की। साथ ही साथ ये प्रोटेस्ट इतना छोटा नहीं है। इस प्रोटेस्ट में आप देखेंगे कुछ एरियाज में जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ लोग अपने ऑफिसेज नहीं जा रहे हैं, बस स्ट्रीट पर प्रोटेस्ट के लिए उतर रहे हैं और पैलेस्टीनियंस का काफी हद तक बोल्डली सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि जॉर्जिया मेलोनी काफी हद तक परेशान हो चुकी है, क्योंकि उनके हाथों से चीजें अब निकल रही हैं। पूरा पैलेस्टीन का जो मैटर है वो उनका फॉरसेक मैटर है ही नहीं, वो उनका प्राइम कहते हैं मैटर इस टाइम पर है ही नहीं। और उस मैटर के चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज आपकी कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट करने लगेंगी तो इतने लाखों लोग जो उस कंपनी में काम करते हैं उनके रोजगार पे कितना असर आएगा, कंट्री की जो कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उस पर तो असर आएगा ही आएगा। जो हम कहते हैं टैक्सेस और वेलफेयर के थ्रू पैसे इकट्ठा करते हैं उस पर भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगी, क्योंकि प्रोटेस्ट में लोगों की इतनी डिमांड नहीं होगी। कोई एसी, कूलर और ये सब चीजें ना खरीदेगा। ऑब्वियसली बात है कि प्रोटेस्ट में तो लोग स्ट्रीट पर बैठेंगे, काम नहीं कर रहे होंगे, चीजें होंगी, भगदड़ हो सकती है, मार धाड़ हो सकती है, तो इन सब चीजों के लिए अपने आप को रेडी करता हुआ दिख रहा है इटली इस टाइम पर। और अब इस टाइम पे सबकी निगाहें बस और बस इटली के ऊपर टिकी हुई है कि वे किसका साथ देती है। क्या अब वो पूरी तरीके से धर्म संकट पर है, अब वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के कहते हैं रुक जाएंगी या फिर इनका साथ देंगी, ये सब चीजें देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। और इटली में एक जो चिंगारी थी वो आग में बदलती जा ही रही है, प्रोटेस्टर्स और आगे बढ़ते जा रहे हैं और आक्रोश जो है कहते हैं लोगों का कंट्री के लिए वो बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या और कैसे ये प्रोटेस्ट में क्या क्या चीजें सामने आती हैं। क्या जॉर्जिया मेलोनी इटली के जो प्रेसिडेंट है वो साथ में कुछ स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, क्या यूरोपियन यूनियन इस चीज को कंसिडर करेगा, क्या प्रोटेस्ट की वजह से चीजें गजा के थोड़े हित में आएंगी और क्या इटली भी और सारी कंट्रीज जो
बहुत सी कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रिया वगैरह, इन लोगों ने जो आपका एक ऑटोनॉमस स्टेटस दिया है पैलेस्टीन्स को, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सब चीजों के लिए बने रहिए आप एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो बेल आइकन जरूर हिट करें। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।